जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का कहना था कि हम जिस किसी को भी टिकट देंगे जनता के राय से देंगे, जनता का जिसको समर्थन होगा हम उसको टिकट देंगे। इसी उद्देश्य से प्राथमिकी एवं संस्थापक सदस्यों के साथ जो एसीसी सदस्य हैं मेरे यहाँ के, जो मेरे यहाँ के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें चारों प्रत्याशी जो हमारे यहाँ के भी हैं चारों साथ बैठे थे। चारों लोगों ने अपने आप में शपथ खाया है कि अभी हम 4 हैं, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा हम 1 हैं, और जिसको भी टिकट मिलेगा चारों प्रत्याशी उसके साथ तन मन धन लगा के एक होकर जन सुराज के लिए काम करेंगे। क्या कुछ लग रहा है? काटी विधानसभा तो काफी हॉट सीट रहता है। काटी विधानसभा आज से हॉट नहीं है, बहुत पहले से हॉट है। बड़े बड़े दिग्गज को धूल चटाया है काटी, और इस बार जो परिवर्तन का बयार बह रहा है इसमें बड़े बड़े दिग्गज काटी में धूल चाट के चले जाएंगे, और जन सुराज का स्कूल का बस्ता सीधे यहाँ से निकलेगा और पटना विधानसभा में अपना झंडा गाड़ने का काम करेगा। बड़े बड़े दिग्गज है काटी में, कैसे होगा? पार पाली ये तो आपको पहले ही बताए हैं। जहाँ लड़ाई नहीं हो, जहाँ दिग्गज नहीं हो, कमजोर हो, वहाँ लड़ने में मजा जन सुराज को नहीं आएगा। जहाँ बरियार प्रत्याशी हो जो अपने आप को दिग्गज कहता है, उस दिग्गज को पछाड़ने में हम लोगों को मजा आएगा। जन सुराज ही जहाँ रहेगा जी, आप लोग को भी उतारना होगा। उतारेंगे ही ना हम। अभी तो आज हमारी झांकी है, पूरी अंगड़ाई अभी बाकी है। आप देखते रहिए, काटी में हमसे बड़ा कोई सभा नहीं कर पाएगा, विश्वास रखिए। जो भी जन सुराज का समर्पित कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने जन सुराज के लिए, बिहार बदलाव के लिए कंधा लगाया है, टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा, ऐसे हमारे प्रणेता जी का कहना, प्रशांत किशोर जी का कहना है। और मैक्सिमम लोगों को, उन्हीं लोगों को हमारी पार्टी के द्वारा टिकट मिलेगा जो बिहार को बदलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों के बीच मिल रहे हैं। उन्हीं में से किसी को भी टिकट मिलेगा। भीड़ जुटाओ, टिकट पाओ, या कोई और पैमाना भी दिखेगा? कोई दूसरा पैमाना नहीं दिखेगा। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे यह स्वीकार है, लेकिन भीड़ जुटाओ और पैसा के द्वारा टिकट जन सुराज पार्टी नहीं बांटेगी। जन सुराज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को ही टिकट देगी, ऐसा हम लोगों का प्रदेश नेतृत्व और हमारे प्रणेता का कहना है, और यही होगा। क्योंकि चर्चा ऐसा भी बना हुआ है कि वैसे दल जहाँ स्थानीय जो कैंडिडेट विधायक जो टिकट करता है, अगर वो बचते हैं तो जन सुराज वैसे लोगों को भी स्वीकार करेगी क्या? हमारा तो कल से घोषणा शुरू हो गया, बाकी लोग का भी गठबंधन का फैसला नहीं हो रहा है कि कौन सीट से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगा। और हमारे पार्टी का सीटों का घोषणा, जो किस पार्टी से हम किसको चुनाव लड़ा रहे हैं, कौन हमारा उम्मीदवार होगा, ये कल से हम घोषणा चालू कर दिए। अब घोषणा होने के बाद में अगर किसी पार्टी से किसी को टिकट नहीं मिलेगा और वो हमारे पास आएंगे तो 5 साल फिर आप भी रगड़िए, 5 साल बाद आप पर विचार किया जाएगा। जिम्मेदारी है आप लोगों को मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा। देखिए, मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का प्रयास करेंगे, और जनता के मन में, युवाओं के मन में बन गया है, साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। भले ही लोग ये समझ रहा है कि लोग अभी जात में और धर्म में ही फंसा हुआ है, लेकिन जात और धर्म से लोग उठ गए हैं। अब जनता सवाल कर रही है लोगों से। जो काम प्रशांत जी ने घूम घूम कर 3 वर्षों में किया है, वह काम हो गया है। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो बोले थे कि हम जब भी कैंडिडेट का घोषणा करेंगे आप लोग से राय विचार करके, उसी एक कड़ी में आज संस्थापक सदस्य की बैठक करके हम लोग राय विचार लेने आए थे। आपने देखा है कि आज तक किसी दल ने ऐसा परंपरा नहीं रहा है। हमारे चारों एसीसी कैंडिडेट लाइन से बैठे हुए थे, इनको यहाँ शपथ ग्रहण कराया गया है कि जन सुराज परिवार जिन्हें भी यहाँ से टिकट देके उम्मीदवार बनाती है, उनका साथ तीनों आदमी साथ मिलकर जन सुराज को जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको जिताने का काम करेंगे। क्या पैमाना तय रहेगा कैंडिडेट का चुनाव का? हमारे कैंडिडेट का पैमाना तय
जैसे कि अभी संस्थापक सदस्य से हम लोग राय विचार लिए हैं। हमारे पहले कोर कमेटी के बैठक में सभी आदमी का जो बायोडाटा हमारे क्षेत्र में राय विचार सबसे ले चुके हैं। आज संस्थापक सदस्य का इसमें विचार लेना था और हम लोग अभी रिपोर्ट करेंगे। कल से हमारे यहाँ विधानसभा कैंडिडेट के घोषणा होना है। कल 100 से लेकर 121 कैंडिडेट का कल हमारे जन स्वराज परिवार की ओर से घोषणा की जाएगी। आपको सबसे पहले सभी जो आप मीडिया के बंधु हैं और देश के जो स्तंभ हैं आप, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे अदना सा जो हम लोग जन स्वराज कह के निकलते थे, चार गो 5 गो 10 आदमी, तो लोग हम लोगों को पागल समझता था। आज हमारे 243 विधानसभा सीटों पर यह शुभ संकेत है कि लड़ने के लिए योद्धा आपस में एक से एक योद्धा तैयार बैठे हैं। अब रह गया सीट जीतने की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको साफ बता देता हूं, इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे महामंत्री जी बोल रहे थे, हमारे माननीय अध्यक्ष बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनका इंटरव्यू कि हम अर्श पर रहेंगे चाहे फर्श पर रहेंगे। लेकिन मैं साफ शब्दों में आपको बता रहा हूं, अगर सरकार बनेगी तो हम बनाएंगे, सरकार बिगड़ेगी तो हम बिगाड़ेंगे। मैं कम से कम 11 विधानसभा में मैं घूम रहा हूं। हम 11 विधानसभा में 3 पार्टियां, एक एनडीए है, दूसरा महागठबंधन है और तीसरा जन स्वराज है। हमारा तीन कोर्ट में लड़ाई 243 विधानसभा पर चल रहा है। आपको क्या स्थिति रहेगा पार्टी का? मैं पूरे 11 विधानसभा पर आपको मैं जिला का चुनाव प्रभारी हूं, मैं काटी का प्रभारी नहीं हूं। मैं सिर्फ काटी का बात नहीं करूंगा, मैं आपको स्पष्ट काटी पर भी आ जाता हूं। आपको मैं स्पष्ट बताता हूं कि जिले में 11 विधानसभा सीट है। हमारा संख्या बल, मैं यहां सबसे अधिक सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरूंगा। रह गया काटी का सवाल, तो काटी भी हमारा काफ़ी संघर्ष में दे रहा हूं और काटी में भी हो सकता है कि मेरा जन स्वराज रनर या विनर निश्चित रूप से रहेगा। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं। के साथ चुनाव लड़ी जा रही है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा चुनाव। किसी से दबने की बात नहीं है, न वोट से, किसी भी चीज से, किसी भी साधन से नहीं पीछे हटूंगा। 4 उम्मीदवार है, एक को ही टिकट मिलेगा तो क्या विदर्भात आपके पक्ष में भी होंगे क्या? 4 उम्मीदवार हैं, एक को ही टिकट मिलेगा, काफी से 4 उम्मीदवार हैं, तो क्या जो अंदर खाने हराने की चाल चली जाती है वो भी होगी क्या? नहीं, ऐसा आपने देखा कि किसी भी पार्टी में आप एनडीए को देखे हैं, गायघाट में मार हुआ है, 11 में 10 जगह मार पिटा हुआ है। महागठबंधन में लड़ाई चल रही है, हमें कोई लड़ाई है? कोई न्यूज आपके पास गया है कि जन स्वराज में कोई लड़ाई है? आज हमारा 11 विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त हो गया, कहीं बू नहीं हुआ। मैंने वोटिंग भी कराया है, समय के अभाव में हमने वोटिंग छोड़ दिया है काटी में और साहेबगंज में। बाकी 9 विधानसभा में हमारा बैलेट के तहत वोटिंग हुआ है और वोटिंग में भी हमारा मारपीट नहीं हुआ है, कोई झगड़ा हमारा पूरा एकता बना हुआ है और यही हमारे लिए जीतने का शुभ संकेत है। कि प्रशांत जी जिनका नाम है वो उनको विपक्षी दल भी महासागर के रूप में देख रहा है। तो ये लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है कि हर दल में 5-10 प्रत्याशी हैं ही दावेदार के रूप में, लेकिन ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन, ये यूँ कहा जाए जो जन स्वराज का जो जब से स्थापना से लेकर आज तक ये पहली और अंतिम कार्यक्रम हुई है जहां जो जितने लोगों ने पार्टी को मजबूत किया है सब लोग एक साथ आए हैं। और हमारे नेता का यह भरोसा है हम लोगों के प्रति कि जो पार्टी को कंधा लगाए हैं घर घर पहुंचाने में, जो पार्टी को मजबूत किए हैं, जो पार्टी को खड़ा किए हैं, उसको मैं प्रशांत किशोर नज़रअंदाज नहीं करूंगा। तो हम लोग उन्हीं के सिपाही हैं, उनके सारथी हैं। अपने नेता के विश्वास पर खड़ा उतरकर आज का यह समागम हमारे सैकड़ों समर्थक ये उत्साह के साथ ये साबित कर दिया कि कांटी बदलाव के मूड में है
और कांटी में कोई जाति पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और कांटी में बिहार को सबसे बड़ा संदेश देने का काम आज कोठिया मजार, माँ छिन्नमस्का और बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल की भूमि पर यह संदेश दिया गया है कि गंगा जमुना तहजीब और बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई नहीं है यहाँ पे, और सबकी जमीन हिलाने का काम कांटी से किया गया है। और हमारे जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पार्टी के हित के लिए, संगठन के हित के लिए और हमारी उस विचारधारा के हित के लिए जो उत्तम होगा उस फैसले के साथ हम लोग रहेंगे और कांटी जीतेंगे और बिहार को भी जीतेंगे। आज तमाम आप लोग के माध्यम से कांटी के विभिन्न पंचायतों से आए हुए हर पंचायत के हर बूथ के कार्यकर्ता बंधु का आज समागम था, जो आज बिहार और कांटी बदलने के संकल्प के साथ पूरा हुआ है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जन स्वराज क्या, हर पार्टी में 4-5 उम्मीदवार होते ही हैं, लेकिन ये जन स्वराज है, जनता का सुंदर राज है। उसका पहली झांकी आज आपको देखने को मिला है कि हम सभी प्रत्याशी एक साथ शपथ लिए हैं कि जिनको भी हमारे पर नेता आदरणीय प्रसाद किशोर जी ने टिकट देने के काम करेंगे, जिनको भी अपना सिंबल देंगे, जिनको भी उन कांटी के जनता उनको हर कार्यकर्ता चुनाव जिता करके और सदन में भेजने के काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं। देखिए, ये लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमारी पार्टी ने से 4 संभावित प्रत्याशी है और चारों लोगों ने, हम लोगों ने शपथ लिया है कि हमारी पार्टी जिस व्यक्ति के साथ विश्वास करेगी, हम लोग मिल करके जन स्वराज को जिताएंगे। और कांटी में तो जीतेगा तो जन स्वराज ही भाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, ऑल अदर पार्टीज की जो भी हुई है, हम लोग का ये सब कॉपी है, कॉपी पेस्ट है, हर जगह मार हुआ है। यहाँ देखें आप ना, इतना हम लोग चारों लोग प्रत्याशी हैं, हमारे गणमान्य जन स्वराज के लोग आए हुए हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है। हम लोग जन स्वराज को जिताने के लिए हम लोग एक साथ एक मंच पे खड़े हैं। टिकट जिनको भी मिलेगी, हाँ, देखिए, टिकट मैटर नहीं है, हम लोग को बिहार बदलना है, हम लोगों को कांटी बदलना है। तो बात इस बात की है कि कांटी कैसे बदले, बिहार कैसे बदले, जन स्वराज की सरकार कैसे बने, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत फायदा नहीं है, जन स्वराज को जिताना है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।